अस्सलाम वालेकुम। मैं फरहान रशीद, मुस्लिम ब्लॉगर, और आप इस समय देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डेक्कन सियासत। दोस्तों, पुलकेशी नगर का मामला तो आपके सामने जो है आ ही गया है, और गुस्ताख रसूल कौन है ये जो है वक्त आने पर आवाम जो है बताएगी। ये मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों के सामने बता चुका हूँ। अब दे जो है मेरी एक पॉलिटिकल एनालिसिस है, मेरे पास कुछ आंकड़े हैं जिन आंकड़ों को जो मैं आपके सामने जो है रखना चाहता हूँ। अब सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे जो है इलेक्शंस में क्या हुआ, ये तमाम चीजें जो है आपके सामने जो है बताता हूँ। देखिए, ये जो है ये तमाम चीजें जो है ऑलरेडी पब्लिकली अवेलेबल है। पुलकेशी नगर का असेंबली क्षेत्र जो है एससी कोटा में आता है, और वो जो है वहां पे 2008 में जो है प्रसन्ना कुमार जो है वहां के एमएलए थे 2008 में कांग्रेस की टिकट से, और उन्होंने जो है 39,577 जो है वोट्स वहां पे हासिल किए थे। और जेडीएस की तरफ से आर श्रीनिवास मूर्ति यानी कि अखंडा श्रीनिवास मूर्ति होंगे, क्योंकि उनका ही इनिशियल आर है। तो ये जेडीएस के टिकट से 21,908 जो है टिकट्स इन्होंने आई मीन वोट्स जो है इन्होंने लिया है। 2008 की बात कर रहा हूँ। अखंडा श्रीनिवास मूर्ति जी ने जेडीएस की टिकट से 21,908 यानी कि रनर अप बने, और बीजेपी तो दूर की बात है, 11,130 वोट, 11,131 यानी कि 14%। अखंडा श्रीनिवास मूर्ति जेडीएस की टिकट से 27%, और 50% जो है कांग्रेस के जो विनर हैं प्रसन्न कुमार थे। अब ये होता ये है कि मतलब टोटली जो है टर्नआउट जो पुलकेशी नगर में 2008 में हुआ था वो है 42% टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से, और 42.3% 78,514 वोट जो है आए थे। फिर जो है नेक्स्ट इलेक्शन आया 2013 की बात कह रहा हूं मैं। 2013 में जो है फिर इलेक्शन में जो है 56.38% जो है टर्नआउट हुए, वोटिंग हुई। टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से 1,501 लोगों ने 1,05,101 जो है वोटर्स ने वोट किया, बाकी के लोगों ने वोट नहीं किया। सो टर्न अराउंड 56 थे वहां पे। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए, यहाँ पे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बनकर आए हमारे असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्शंस में, जो एम मोती करके हैं, ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे। और ओके, ये कुछ सॉरी, ये 2013 का मामला हम नहीं रखेंगे। ओके, ये सॉरी, ये गलत है, ये कुछ और। ओके, अखंडा श्रीनिवास मूर्ति जो है जेडीएस के टिकट से आए, और जेडीएस के टिकट से जो है 48,995 वोट्स हासिल किए, जिसका मतलब साफ होता है 48.75% इन्होंने वोट हासिल किए। तो 1 लाख में 48,995 इनके आए। और प्रसन्ना जो है वो प्रसन्न कुमार जो है कांग्रेस की टिकट से रनर अप हुए थे, और ये जो है 38.6% वोट हासिल किए, 38,796 यानी कि जो है ये सेकेंड रनर अप, यानी कि मतलब तकरीबन जो है 10% वोट से जो है ये हार गए। अब उसके बाद थर्ड रनर अप हैं, वहां पे बीजेपी ने जो है फोर्थ पे आई, और एसडीपीआई जो है थर्ड पे आई 5,431, मतलब सिर्फ 5,000 वोट वहां पे हासिल किए। और चौथा नंबर जो है पलानी वेलू बीजेपी का टिकट 4,589 यानी कि 4.5%, ये हो गया। अब इसके बाद हम 2018 की बात करते हैं। 2018 में क्या हुआ, अखंडा श्रीनिवास मूर्ति जी जो है वो कांग्रेस में शिफ्ट हो जाते हैं, जेडीएस से चले जाते हैं। जेडीएस से चले जाते हैं, और प्रसन्ना कुमार जो है यहाँ पे स्वैपिंग होती है। प्रसन्ना कुमार जेडीएस को ज्वाइन करते हैं, और अखंडा श्रीनिवास मूर्ति जी जो है वो कांग्रेस में आ जाते हैं। अब ये स्वैपिंग का नतीजा क्या निकलता है? स्वैपिंग का नतीजा ये निकलता है कि कुल मिलाकर के इस बार वोटिंग ज्यादा होती है, 53.28%, यानी कि 1,26,432 वोटिंग होती है पुलकेशी नगर असेंबली इलेक्शन क्षेत्र में, असेंबली क्षेत्र में सीट में।
तो यहाँ पे प्रसन्ना कुमार को सिर्फ, वो सेकेंड रनर अप थे, लेकिन उनको सिर्फ 15,950 वोट मिले थे। सिर्फ 15,950 वोट मिले थे। ओके, 12% ही वोट मिले, सेकेंड रनर अप है। अभी मैं अखंडा श्रीनिवास मूर्ति जो 2018 के, मतलब अभी सीटिंग एमएलए जो हैं, जो है पुलिकेशी नगर के असेंबली क्षेत्र के, उसके बारे में मैं जो है अखाड़े पेश करना चाहता हूँ। वो कितने वोट से जीते, कितने परसेंटेज से जीते, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले ये बता देता हूँ यहाँ पे कि 12.6% ही सिर्फ इन्होंने हासिल की। ये स्वैपिंग का नतीजा क्या हुआ, अगर हम पिछले 2 रिकॉर्ड्स इनके चेक करते हैं इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि 25,000 वोट्स जो है, अगर 2008 को 2013 को कंपेयर करते हैं 2018 के इलेक्शंस में, इसका मतलब 25,000 जो कट्टर कांग्रेस के फॉलोअर्स है, चाहे कोई भी कैंडिडेट हो, कैंडिडेट अखंडा श्रीनिवास मूर्ति हो या बी प्रसन्न कुमार हो या मैं खुद फरहान रशीद पुलकेशी नगर से कंटेस्ट कर दूं कांग्रेस की टिकट से, 25,000 वोट तो मुझे आने ही है। और वो 25,000 में मेरा एक वोट 25,000 तो आएगा ही आएगा। पुलकेशी नगर में मैं अगर अभी जाके खड़ूंगा तो मेरे अलावा कोई और मुझे वोट नहीं डालेगा। हाँ, कांग्रेस की टिकट से अगर आऊंगा तो 25,000 तो मुझे मिलने वाले हैं। अब इसका मतलब ये है कि बी प्रसन्ना कुमार का आंकड़े ये बताते हैं कि 15,985 वोट उनको मिले। समझ गए ना? यहाँ पे ये साफ बताता है कि 25,000 वोट उनके नहीं थे, वो कांग्रेस में थे, कांग्रेस के बलबूते पे थे। अब यहां से जो है, इससे पहले का रिकॉर्ड अगर देखा जाए, पिछले 2 रिकॉर्ड अगर जेडीएस का देखा जाए, जेडीएस के कितने वोट थे, तो यहाँ पे जेडीएस के जो 2 वोट थे वो तकरीबन, अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो तकरीबन जेडीएस के जो है पिछले 2 बार भी अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो तकरीबन जो है 30,000 जो है जेडीएस के वोट थे। नहीं, जेडीएस के नहीं, तकरीबन जो है 48 में से जो है 15,000 निकाल देंगे तो लगभग जो है 50 में से 15,000 अगर निकाल देंगे, 50,000 वोटिंग अगर हुई है जेडीएस की टिकट को पिछले 2 इलेक्शन, 2018 की बात नहीं कर रहा हूं, 2013 एंड 2003 में अगर ऐसा हुआ है, अगर जेडीएस वहां की जो है के कैंडिडेट यानी कि अखंडा श्रीनिवास वहां से मूर्ति जी जो है वो जीते हैं, तो तकरीबन 50,000 वोटों से तकरीबन जो है मतलब एक बार 40,000 लिए 38,000, एक बार 48,000, इसको मैं राउंड फिगर 50,000 ही ले लेता हूं, उसमें 15,000 अगर माइनस करते हैं तो सीधा सीधा 35,000 जो है अखंडा श्रीनिवास मूर्ति जी के खुद के हैं। तो इसका मतलब ये साफ ये हुआ कि यहाँ पे बी प्रसन्ना कुमार का सिंगल वोट नहीं है। 15,000 जो वोट हैं वो जेडीएस के वोट हैं, जो वो रिटेन कर गई जब ये वोटिंग की स्वैपिंग हुई। जब बी प्रसन्ना कुमार जेडीएस में आए 2018 में, तो 15,000 जो वोटिंग थी वो जेडीएस की वोटिंग थी, वो तो उनको मिल ही गई। लेकिन बी प्रसन्ना कुमार यहां पे शिफ्ट होने के बावजूद उनको कोई खास फायदा नहीं मिला, उनको कुछ भी फायदा नहीं मिला। लेकिन अखंडा श्रीनिवास मूर्ति यहां से कांग्रेस को जाने की वजह से कांग्रेस के 25,000 वोट, आप देख सकते हैं, उसको चाहो तो रिसर्च कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, 2018 का और उससे पहले का 2013 2018 का आप एनालिटिक्स निकाल सकते हैं। एक सेकेंड मैं एक काम करता हूं, मैं आप लोगों के सामने जो है वो फाइल जो है ओपन कर देता हूं, आप फाइल देख लीजिएगा। मेरे पास जो रिकॉर्ड है वो फाइल के हिसाब से मैं बता देता हूं। ओके, या ओके, मैं उस फाइल के लिए आपके सामने में वो फाइल ओपन कर लेता हूं। ओके, ओके, यहाँ पे आपके सामने तो वो फाइल है ही है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए 2018 में 97,574 वोट्स लिए थे, तो 25,000 कांग्रेस के वोट और 35,000 अखंडा श्रीनिवास मूर्ति जी के खुद के वोट, ये दोनों मिला के कितने हुए
25 और 35, 35,000 प्लस 25,000, तो सीधा सीधा जो है 50,000 और 70,000 वोट्स जो है इस हिसाब से आ गया। अब एग्रेसिवली प्रमोट किया उसके हिसाब से, और जो बी प्रसन्ना जो यहां से वहां शिफ्ट हो गए जेडीएस में, ये तमाम चीजें, और वोटिंग जो है एक्स्ट्रा आई वहां पे 20,000 वोटिंग एक्स्ट्रा आने की वजह से कुल मिला के 97,574, इसमें कुछ कांग्रेस के बल नाम से आई होंगी, और जो है कुछ कैंपेन भी चला था जेडीएस की, जो है बीजेपी की बी टीम है बोल के, इसके वजह से भी कुछ जो है असर पड़ा जेडीएस के ऊपर। ये तमाम चीजें देखने के बाद जो है 77%, देखिए 77.18% के जो है लीड से जो है, मतलब के वोटिंग से जो है अखंड श्रीनिवास मूर्ति वहां के पुलकेशी नगर असेंबली क्षेत्र के जो है एमएलए बन जाते हैं। अब मैं नेक्स्ट दूसरी तरफ चलता हूं, पहले ये आपको देखना जरूरी है। ये देखिए मैंने जो बताया था 15,948 वोट, यानी कि 12.6, मतलब इनके पास कुछ था ही नहीं। 35,000 वोट वो अखंड श्रीनिवास मूर्ति जी के थे। अब जो है सीधा सीधा मतलब बी प्रसन्ना कुमार को अगर उनकी जगह पे कांग्रेस की अगर टिकट इस बार मिल जाती है तो उसमें कोई फायदा नहीं है। तो कांग्रेस का खुद का जड़ जो है पुराना 25,000 का अगर रिकॉर्ड निकाला जाए और नई वोट बैंक जो आई इनको, वो तमाम चीजें निकालने से अगर कैलकुलेशन किया जाए तो सीधा सीधा जो है 50% जो है कांग्रेस को क्रेडिट जाता है, 50% 2018 का जो है अखंड श्रीनिवास मूर्ति जी का जाता है। तो टोटली जो है 50-50 हो गया है। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। ये देखिए, ये मैं पूरा आपके सामने जो है पूरा डिस्प्ले करके दिखा रहा हूं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 2013 में क्या हुआ था, ये तमाम चीजें आप देख सकते हैं यहाँ पे, और 2008 में क्या हुआ था वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए 2008 के बारे में भी आप देख सकते हैं, राइट। तो ये हो गया इस बारे में आपको जो मैं बताना चाहता था। अब मैं नेक्स्ट जो है आंकड़े आपके सामने जो लेकर आने वाला हूं वो है एक सेकेंड, ओके, राइट, ओके। मैं यहाँ आपके सामने जो है रख रहा हूं उन चीजों को, आप ये देख सकते हैं, ओके, ये आप देख सकते हैं। शायद थोड़ा एडिटिंग में गड़बड़ हो गई होगी, ठीक है, राइट, कोई बात नहीं, वो चीजें जो है मैं आपको बता देता हूँ। पुलकेशी नगर में जो है एससी की सीट तो हाई है वो एमएलए की, लेकिन वहां पे जो है एससी की जो वोट बैंक है वो 38,761, मतलब सीधा सीधा अखंड श्रीनिवास मूर्ति जी के इधर जंप होने की वजह से उनकी क्रेडिबिलिटी जो है 38,761 जो है फिक्स्ड है उनकी वोट कंप्लीटली वहां पे फिक्स्ड है, इसमें कोई शक नहीं है, लॉयल है उनके साथ उनकी वोट बैंक। अब देखना यह है, ये 16.62% है टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से। पुलकेशी नगर की जो टोटल पॉपुलेशन है वो 16.62% है। अब पुलकेशी नगर में दूसरा अगर आंकड़ा देखा जाए, अगर आप यहाँ पे ठीक से देखा जाएंगे तो यहाँ पे मुस्लिम वोट बैंक कितना है, दूसरों का हम नहीं जाएंगे, वो बहुत ही कम है। अब मुस्लिम्स का अगर देखा जाए तो 1,24,771 जो है वोट वहां की है मुसलमानों की, यानी कि 53.5% मुसलमानों के ही हैं। पुलकेशी नगर में सबसे हाईएस्ट जो पॉपुलेशन है वो 53.5 है, वो है मुसलमानों की, और 16% जो है वो एससी की है। आप देखना ये वो सीट तो एससी की है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें वो भी हमारे भाई हैं बहनें हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब अखंड श्रीनिवास मूर्ति जी जो है पिछली बार 7,000 वोट्स लेकर आए थे, यानी कि तकरीबन 1 लाख वोट्स लेकर आए थे, उसमें 38,000 जो है वो उनके कम्युनिटी से आया है, और मुसलमानों के वोट्स उनको बाकी के मिले हैं। मतलब यह है कि साफ सीधी बात है कि तकरीबन जो है इनको मिनिमम टू मिनिमम 40,000 तो वोट मुसलमानों के मिले ही मिले हैं। अब आता है नेक्स्ट जो है टोटल वहां की वोट बैंक जो है 2,33,270। ये मैं आंकड़े इसलिए आप लोगों के सामने ये एनालिसिस इसके लिए आपको बता रहा हूं मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों
कि इस बार जो है वहां पे बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, और वहां पे मैं किसी का भी कुछ बोल नहीं सकूंगा, किसके फेवर में क्या करना है, किसके फेवर में नहीं करना है, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे 53% जो है वोट बैंक मुसलमानों की है। अब जो है बात ये आती है कि कुछ एक सैयद मुजाहिद साहब की जो है पुलकेशी नगर में से जो है असेंबली क्षेत्र के जो है वो एक लीडर हैं, कांग्रेस के लीडर हैं, उनका एक वीडियो आया एक यूट्यूब चैनल में, और उसमें जो है अपील किया गया है आवाम से कि यहाँ पे जो है अगर सबक सिखाना ही चाहते हैं, उनको टिकट अवॉइड करके मत करो, उनको टिकट दिलाने की डिमांड करो। तो उससे कहीं ना कहीं मैं भी जो है इस बात को जो है वेलकम करता हूँ, क्योंकि बात ये है 30, और उन्होंने उसमें थोड़ा सा जो है ये भी बात बताई कि अगर हम जो है अखंड श्रीनिवास मूर्ति को अगर टिकट नहीं देंगे कांग्रेस से, और हम मुसलमान अगर जिद पे बैठ जाएंगे उनको टिकट नहीं देना है, तो इससे रॉन्ग मैसेज जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारे दलित भाई लोग हैं वो लोग हमसे नाराज हो जाएंगे, और इससे जो है परेशानी पूरे कौम को जो है उठानी पड़ेगी। इसलिए मैं जो है गुजारिश, इनडायरेक्ट वे में उनका मैसेज यही था। तो उस मैसेज से मैं भी जो है सही हूं। अगर वो गलत है श्रीनिवास मूर्ति जी तो वो अलग बात है, अगर वो सही है तो ये भी अलग बात है। वो सही है गलत है वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन हकीकत ये है कि यहाँ पे उन्होंने एक और इशारा भी किया कि 4 लोगों ने कुछ शतरंज का खेल खेला है, और उस शतरंज के खेल में वो 4 लोगों की वजह से जो है 90% पब्लिक जो है को वो जो है कंफ्यूज करने में कामयाब रही है। ये बात भी मुझे थोड़ा बहुत अभी अभी समझ में आ रही है, क्योंकि कंपटीशन में कांग्रेस के खिलाफ कंपटीशन में दूर दूर तक कोई भी कैंडिडेट नहीं है। इसका मतलब साफ ये है कि कांग्रेस के अंदर ही जो है ये इंटरनल कंपटीशन है, जिसकी वजह से ये तमाम बवाले जो है हो रही हैं, और कहीं ना कहीं हम जैसे यूट्यूबर्स को, जेन्युइन यूट्यूबर्स को भी जो है कहीं मैनिपुलेट किया जा रहा है। और ऐसा भी लगता है कि आवाम को भी जो है मैनिपुलेट किया जा रहा है। वो मैनिपुलेट करने के पीछे सिर्फ 4 लोगों का हाथ है। ये कहीं ना कहीं ये जो बात बता रहे हैं ये इसमें सच्चाई नजर आती है जब मैं ये पॉलिटिकल एनालिसिस कर रहा हूं। और आप लोग भी जो है अनपढ़ तो है नहीं, आप लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत सारे लोग, चंद लोग जो है खैर उनकी बात मैं नहीं कहूंगा, फिर भी जो है मेरी बात से तो इत्तेफाक तो रखेंगे। मैं जो बता रहा हूँ, मेरा समझाने का अंदाज, तरीका, मैं आप जो है पूरी जो है डिटेल्ड रिपोर्ट आपके सामने रख के अगर बात कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि आप लोग भी जो है मेरी बात से सहमत हैं। अब देखना ये अगर 53% मुसलमानों की वोट बैंक है, तो जाहिर सी बात है कि मतलब हम जो है अगर वो कहीं ना कहीं अगर वो गलत हैं, अखंड श्रीनिवास मूर्ति जी इस मामले में अगर उनका जो है कुछ भी रोल है, तो उनको सबक सिखाया जा सकता है। अगर नहीं है तो वो वहां के एमएलए फिर से बनेंगे, तो उनको टिकट देना या ना देना हमारा मकसद नहीं है। तो ये सही बात कहा उन्होंने, अगर उनको टिकट मिल जाती है तो हम उनको टिकट दिलाने के लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम उनको जो है, मैं भी उनके लिए डिमांड करूंगा कि उनको टिकट दिया जाए कांग्रेस की तरफ से। मेरे तरफ से भी यही जो है गुजारिश है, अगर टिकट मिलती है तो लेकर आए, क्योंकि हमारे पास 53% वोट बैंक है, मुसलमानों के पास 53% का बल है, मेजोरिटी हम लोग हैं, हम तय कर सकते हैं कि किसको जिताना है। अब इसका फायदा कौन उठा सकता है वो बेहतर आवाम और अल्लाह मालिक जानता है, क्योंकि पुलकेशी नगर की खुद पब्लिक जानती है कि सच क्या है, उस सच्चाई से वो लोग वाकिफ हैं। तो यहाँ पे फेयर इलेक्शन होने के लिए अगर वो 4 लोगों की जो बात कर रहे हैं वो उनसे मैं भी थोड़ा बहुत इत्तेफाक रखता हूँ। वो 4 लोग कौन हैं, वो उनको भी बेनकाब करना जरूरी है। तो उनको बेनकाब करने के लिए यहाँ पे जो है फेयर इलेक्शन होना जरूरी है, और अखंड श्रीनिवास मूर्ति जी को जो है कांग्रेस की टिकट देना भी बहुत जरूरी है। इसमें 2 काम होते हैं, एक तो जो है कौम को जो है एक मौका मिलेगा कौन गद्दार है उसको सबक सिखाने का, दूसरा जो है कौम को एक मौका एक और मिलेगा कि कौम गद्दार है दलित भाइयों की और बहनों की करके उनके ऊपर एक दाग ना लगे। ये भी एक स्ट्रांग मैसेज जो है पहुंच जाएगा। इसलिए कौम को जो है यहाँ पे इन सियासती डिसीशंस में जो है यहाँ पे उनको भड़कना नहीं चाहिए।
ये मेरा एक स्ट्रांग मैसेज है। बाकी आप लोग समझदार हो, आप लोगों को जो करना है वो आप जो है कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपसे इजाजत मांगता हूं। दुआ में याद रखें, इस वीडियो को खूब वायरल करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल डेक्कन सियासत को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। शुक्रिया।